Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we'll start Unit 2 of Science. Okay, you open your page number 12, Unit 2, the animal world. Write down classwork at date on the top of the page. Now start reading. Unit 2, the animal world. Animal grows, move, eat, breathe and reproduce. Let's see how they go about doing some of those things एंड मोर। अच्छा जी, इस चैप्टर में हम अबाउट एनिमल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, क्या खाते हैं, कैसे मूव करते हैं, कहाँ रहते हैं और किस तरह से जो वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इस यूनिट को हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। टॉपिक 1 हमारा होगा सर्वाइवल। ठीक है, चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल। Most of what animals do, they do to survive. All animals need 3 essential things to move, things to survive. These are water, energy and oxygen. ठीक है, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब उनके बचने के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए। वो 3 चीज़ें हैं, वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो उनको पानी चाहिए होता है, दूसरा उनको एनर्जी चाहिए होती है और थर्ड वन उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। दीज आर 3 मोस्ट एसेंशियल थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल। अच्छा जी, वाटर क्या होता है? अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन को। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर को। ठीक है, वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन द अर्थ। विदाउट वाटर देर वुड बी नो लिविंग थिंग्स। The presence of water is the main reason that life exists on the earth. No large quantities of water have been detected on any other planet, and this probably explains why no life has been detected on them either. ठीक है, इसमें ये उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रीशियस है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्थ पे, वो वाटर है, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो वजूद में आती है या ज़िंदगी गुजारना जो है वो पॉसिबल होता है। अर्थ के अलावा किसी भी प्लैनेट में वाटर जो है डिस्कवर नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। एनिमल्स कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड दैन विदाउट वाटर। ठीक है, हम लोग पानी पिए बगैर तो बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकते। हाँ, खाना खाए बगैर हम 2-4 दिन जो है वो रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए पिए बगैर हम बिल्कुल नहीं रह सकते। वाटर इज़ नीडेड फॉर सेवरल रीजन्स। ये वो मेन रीज़न है जिसके लिए पानी हमें चाहिए होता है। नंबर 1 है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेनली मेड ऑफ वाटर। दैट्स राइट, there is more water inside you than anything else, so if water is lost from your body it needs to be replaced. ठीक है, जो सारी लिविंग थिंग्स हैं वो वाटर से बनी होती है और हमारी बॉडी में भी सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो वाटर का ही है। अगर किसी भी तरह से पानी जो है वो हमारा कम हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ, जैसे हम लोगों को पसीना आ रहा है या हम लोग यूराइन पास कर रहे हैं, तो वो क्या है, वाटर हमारी बॉडी से जो है वो निकल रहा है, तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, यानी हमें मज़ीद पानी पीने की ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प्स मूव फूड एंड केमिकल्स अराउंड योर बॉडी। ठीक है, ये केमिकल्स और फूड को आपकी बॉडी में मूव करने में हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स टू कूल और हीट योर बॉडी एज द टेम्परेचर अराउंड यू चेंजेस। ठीक है, ये आपको आपके वेदर में उसके कैसे उस वेदर में आपने सर्वाइव करना है या कैसे रहना है, ये सारा उस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, अगर सर्दी है तो वो आपको जो है वार्म अप होने में हेल्प करता है, और अगर गर्मी है तो वो आपको कूल डाउन होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पेज पे है, व्हाट इज़ वाटर मेड फ्रॉम। अब ये पानी क्या है और कैसे बनता है? वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 केमिकल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 केमिकल्स हैं जो मिलके पानी बनाते हैं। द केमिकल मेड फॉर वाटर इज़ H2, केमिकल नेम फॉर वाटर इज़ H2O। जो इसका केमिकल नेम है वो ये है, कैपिटल H, छोटा सारा H के बॉटम में 2 एंड कैपिटल O, यानी कि इसका कैपिटल नेम है, जिसका मतलब क्या है, विच स्टैंड फॉर 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। जिसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 यूनिट हैं और ऑक्सीजन का 1 यूनिट है। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम सेकंड पार्ट की रीडिंग करेंगे, वो है एनर्जी। ठीक है, 3 एसेंशियल थिंग्स हमें चाहिए थी ना, वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। अब हम एनर्जी की रीडिंग करेंगे। एनिमल्स नीड एनर्जी सो दैट दे कैन डू ऑल द थिंग्स दे डू। ठीक है, हमें हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनिमल्स को भी हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। जो मेन सोर्स एनर्जी का है वो सन है। हाउ एवर इट इज़ नॉट
द डायरेक्ट सनलाइट और हीट दैट गिव्स यू एनर्जी वी नीड, ठीक है। एनर्जी इज़ पास फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर लिविंग थिंग थ्रू फूड, ठीक है। किसी भी जानदार को जो एनर्जी है वो फूड के ज़रिए से मिलती है। बर्ड नीड्स एनर्जी टू फ्लाई, बेबी एनिमल्स नीड एनर्जी टू ग्रो, एनर्जी हेल्प्स रिपेयर डैमेज टू द बॉडी, ठीक है। बर्ड्स को उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बेबी एनिमल्स को जो है वो बड़े होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी जो है हमें किस फॉर्म में हेल्प करती है कि हमारी बॉडी में अगर कोई डैमेज होता है या हमें कोई चोट लग जाती है तो वो उसको रिपेयर करने में हेल्प करती है, ठीक है। यू नीड एनर्जी सो डैट यू कैन रन जंप एंड सिंग एंड डांस एंड लर्न, ठीक है। ये सारे काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 15। A food chain shows us how energy is transferred through food. फूड चेन हमें ये बताती है कि जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी फूड चेन बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो सन है, एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी कम्स फ्रॉम सन। उसके बाद हमारे जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है? हमारे प्लांट्स या ग्रास। ये क्या करते हैं? प्लांट्स आपको पता होगा कि मेड देयर फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर, ठीक है। वो सनलाइट और वाटर को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि ग्रास खाते हैं, ठीक है। इनको खाने वाले क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे ग्रास ऊपर्स। उसके बाद हमारे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो कि ग्रास खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे शू है, ये ग्रास ऊपर्स को खाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लास्ट पे टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? वो जो मीट ईटर्स होते हैं, जैसे आउल हैं, इस तरह के जो बाकी जो एनिमल्स हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, दे आर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड क्रिएचर्स भी आप उनको कह सकते हैं, दे आर टर्शियरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं ये लोग? द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द प्लांट्स। Plants use sunlight as well as water and minerals from the ground to make their own energy. Plants are known as producers, ठीक है। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। सम एनिमल्स गेट देयर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, दे आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सम एनिमल्स दैट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम एनिमल्स दैट हैव ईटन प्लांट्स, दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक हो गया। सम एनिमल्स गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे आर नोन एज टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। जो इन एनिमल्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा के अपनी एनर्जी जो है बनाते हैं, दैट आर टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद है लूजिंग एनर्जी। एट एवरी स्टेज ऑफ फूड चेन सम एनर्जी इज लॉस्ट, दैट इज वाई वी the animals near the end of the food chain have to eat more than those at the beginning of the food chain, ठीक है। यानी कि जो एंड पे एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा खुराक चाहिए होती है, मोर देन द बिगिनिंग ऑफ द फ्रूट चेन्स। अब हमारे पास ये जो है, डू यू रिमेंबर व्हाट कार्निवर्स, हर्बीवर्स एंड ओमनिवर्स आर? ये आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है, तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कार्निवर्स आर एनिमल दैट ओनली ईट मीट। कार्निवर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ मीट खाते हैं। हर्बीवर्स आर एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। उसके बाद ओमनिवर्स हैं आर एनिमल्स दैट ईट बोथ मीट एंड प्लांट्स। ओमनिवर्स वो हैं जो मीट और प्लांट दोनों खाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन बेसिकली क्या है? ऑक्सीजन एक केमिकल है जो कि हमें सांस लेने के लिए चाहिए होता है, इसको हम गैस भी कहते हैं, ठीक है। ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। लैंड एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वाटर एनिमल गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है। सब जानवरों को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो लैंड एनिमल्स हैं वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और जो वाटर एनिमल्स हैं वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, सो व्हाट डू एनिमल्स गिव प्लांट्स इन रिटर्न, ठीक है। हम जो एनिमल्स जो हैं वो प्लांट से अपनी ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो उनको रिटर्न में क्या देते हैं? एनिमल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेम वे दैट एनिमल नीड ऑक्सीजन, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जो एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए हुई होती है। तो एनिमल्स क्या कर रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं ऑक्सीजन, और उनको क्या हम लोग दे रहे हैं? हम दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम वो प्रोड्यूस करते हैं। एज लॉन्ग एज दे आर लॉट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग क्लोज टुगेदर, देयर इज इनफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। That is because animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Plants take in carbon dioxide and release oxygen, ठीक है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ये टेक इन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज़ क्या कर रहे हैं?
ऑक्सीजन जो कि एनिमल्स को चाहिए होती है, ठीक है। बोथ आर इंटरकनेक्टेड कि ये ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं जो कि ये रिलीज़ कर रहे हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं जो कि एनिमल रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनमें टेक प्लेस करता है, वो अपना खाना बनाते हैं यूजिंग सनलाइट एंड वाटर, तो उसमें वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं इसके कॉपी वर्क की तरफ, ठीक है। आपने अपनी कॉपीज़ खोलनी है लाइक दिस। क्लास वर्क और डेट लिखना है, टॉप पे आपने क्लास वर्क लिखनी है, डेट लिखना है और मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है बेटा। आपने साफ साफ नीट नीट राइटिंग में लिखना है और एक लाइन छोड़ के लिखना है, और कोशिश करनी है कि कोई भी वर्ड आपका मार्जिन लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। यूनिट 2 द एनिमल वर्ड, टॉपिक 1 है हमारा सर्वाइवल। क्वेश्चन आंसर है नेम 3 एसेंशियल थिंग्स दैट एनिमल्स नीड टू सर्वाइव। आंसर है एनिमल नीड 3 एसेंशियल थिंग्स टू सर्वाइव, दीज आर वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन 2 है वेयर डज ऑल एनर्जी कम फ्रॉम। एनर्जी कम्स फ्रॉम सन एंड पास फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू एन अदर थ्रू फूड। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ वाटर मेड अप फ्रॉम, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़ा है। वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 केमिकल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द केमिकल नेम ऑफ वाटर इज़ H2O, ठीक है। अरेंज दीज पार्ट्स ऑफ फूड चेन, ये हमारे जो पार्ट्स ऑफ फूड चेन है हमने इनको अरेंज करना है। भी हमने फूड चेन की रीडिंग की है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसकी जो है वो अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले इन्होंने हमें दिए हुए सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो हमने क्या करना है, इनको अरेंज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा, अरेंज्ड फॉर्म में हम इनको ऐसे लिखेंगे। नंबर 1 पे हमारे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, नंबर 2 पे हमारे होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, नंबर 3 पे हमारे हो जाएंगे सेकेंडरी, एंड नंबर 4 पे और लास्ट पे हमारे होंगे टेरिशरी कंज्यूमर्स, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज एनर्जी इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। आंसर है एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल बिकॉज इट हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज टू बॉडी रन एंड जंप, ठीक है। ये बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में हेल्प करती है, रन और जंप करने में भी हमारी हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन द एनर्जी। एनिमल्स को उनकी एनर्जी कैसे मिलती है, एनिमल्स ऑब्टेन देयर एनर्जी थ्रू फूड। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्निवर्स, हर्बीवर्स एंड ओमनिवर्स। आंसर है कार्निवर्स आर एनिमल्स दैट ओनली ईट मीट, हर्बीवर्स आर एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स, एंड ओमनिवर्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ मीट एंड प्लांट्स। ओके जी, यहाँ पे हमारा टॉपिक 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।